हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ हर धर्मशास्त्र में, समरूप में और गहराई में एक बात कही गई है। वह यह है कि मनुष्य को दोबारा जन्म लेना जरूरी है और धर्मशास्त्र की इस गहराई को समझना उचित है। दोबारा जन्म ही हमें हमारी असली पहचान को देता है। पहले जन्म की हमारी सबसे बड़ी समस्या है शरीर में हमारी बेहोशी, मन में हमारी मूर्छा। हमें समझ आती है कि हम शरीर मात्र हैं, मन मात्र हैं और यही अहंकार है। यही हमें खालीपन की ओर ले जाता है। हमें असलियत का पता नहीं होता। हम भ्रम में जीते और भ्रम में ही मरकर यहाँ से गुजरते हैं। भ्रम में ही हमारा जीवन बड़ा संकुचित हो जाता है। ईसा के बपतिस्मा में यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा के असली रूप को देखा, ईश्वर को सुना और सारे संसार को इसकी गवाही दी। वह ईसा के दिव्य और असली रूप के साक्षी बने। ईसा का दिव्य और असली रूप की पहचान हम सभी के लिए अति आवश्यक है। वास्तव में यह विश्व रूप की तरह है। हमारी पहचान शरीर से बनती है जो हमें सीमित और सीमित कर देती है। हम शरीरी बनते चले जाते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते। कई बार हमारी पहचान हमारे अहंकार से बनती है कि मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ होना है, मैं कुछ बनूंगा। यह भी हमारे असली पहचान से हमें दूर ले जाती है। आज का चिंतन का विषय है कि हम अपनी असलियत को जानें कि मैं कौन हूँ। ईसा का हमारे बीच में आना, उनकी शिक्षा और उनका साक्ष्य हम सभी को आत्मा में, चेतना में पर्वत पर उठाता है। हम उसी पर चिंतन करें। दूसरा सामान्य रविवार 15 जनवरी 2023। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 3, पद संख्याएं 5 और 6। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 3 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 29 से 34 तक। आज के सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता अपना साक्ष्य देते हैं कि ईसा कौन है, वे क्यों मानवों के बीच उपस्थित हैं, उनके द्वारा कैसे हमारी जीवन की मुक्ति योजना दुनिया के सीमांतों तक पहुंचने वाली है और पूरा भी होने वाली है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यूहन्ना बपतिस्ता ने ईसा की असली पहचान का साक्ष्य दिया। ईसा संसार के मुक्तिदाता हैं। ईसा ईश्वर के मेमने हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। ये बड़े शब्द हैं जिनका प्रयोग नबियों ने किया था और इन बड़े शब्दों के द्वारा यूहन्ना बपतिस्ता और वास्तव में सुसमाचार लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर अपने मुक्ति के कार्य को जारी रखा है। वे हमारे लिए मुक्ति की संभावना लेकर आए। वे ईश्वर के मेमने बन गए जो पापियों के पाप और अहंकार को मिटाएंगे। ईसा हमें हमारी असली पहचान देने आए। बपतिस्मा में ईसा के साथ जो हुआ वही हमारे लिए संभव है। वे नदी में उतरे, इसका मतलब है विनम्र बनना। वे पानी में डूबे, इसका मतलब है पाप के सबसे निचले तल को छोड़ना और शुद्ध होना। जल से बपतिस्मा हृदय की शुद्धि, मन की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, आत्म शुद्धि हमारे अहंकार को तोड़ती है और इसी में हम
शरीर में, मन में, अहंकार में मरते हैं और नए व्यक्तित्व में जन्म लेते हैं। यही ईश्वर के पुत्र या ईश्वर के बेटी होने का हमारा लक्षण है। हमारा एक ही पिता है, जैसे ईसा कहते हैं कि तुम सभी भाई बहनें हो और तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ईसा का बपतिस्मा हमारे बपतिस्मा की भी याद हमें दिलाती है कि हम शरीर और मन मात्र नहीं हैं, हम इसके आगे हैं और हमें संसार के पार जाना है, आत्मा में होना है। आत्मा में होना ही हमारी असली पहचान है, यही मुक्ति की शुरुआत है और आत्मा की खोज ही मुक्ति का द्वार है जो बपतिस्मा से शुरू होती है। इसीलिए आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर का मनुष्य के लिए एक मुक्ति विधान है, मुक्ति योजना है कि दुनिया के सभी ओर प्रकाश फैले, मतलब सभी व्यक्ति के हृदय में प्रकाश आए कि मनुष्य मात्र केवल शरीर नहीं है, लेकिन दिव्य आत्मा है, दिव्य चेतना है, अनंत है। और उससे मुक्ति का अनुभव होना ही उसके जीवन की पराकाष्ठा है, ऊंचाई है। आत्मा और चेतना में होना ही हमारे मुक्ति का अनुभव है। ईसा की शिक्षा, ईश्वर की करुणा, दया और क्षमा हमें ईसा के द्वारा मिलती है। ईश्वर का प्रेम हमें ईसा के द्वारा मिलता है। उसी के द्वारा संसार में सारा अंधेरा और हमारे हृदय की बुराई बिखरती है और यही हमें ईश्वर की ओर अभिमुख करती है। इसलिए जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, ईश्वर को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को अपना केंद्र बिंदु बनाते हैं, सत्य में स्थापित होते हैं, हमारी चेतना बढ़नी शुरू होती है, तो हमारे हृदय में परिवर्तन आता है। वास्तव में यही हृदय परिवर्तन बपतिस्मा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म, कोई भी मनुष्य जब हृदय में परिवर्तित होता है, वही उसका बपतिस्मा है, जो हर किसी के लिए जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। दूसरा पाठ इसलिए हमें याद दिलाता है कि हमारी बुलाहट संत बनने के लिए है। कुछ लोग संत हुए हैं, इसलिए संत बनना किसी की बपौती नहीं है। इट इज़ नॉट ए कॉपीराइट ऑफ यू टू बिकम सेंट। हम सभी को संत बनने के लिए ईश्वर बुलाते हैं। ईश्वर के साथ संगति में होना ही वास्तव में संत होना है। आत्मा की ईश्वर के साथ संगति, अच्छे लोगों की ईश्वर के साथ संगति, आत्मा ही हमारी पहचान है। आत्मज्ञान ही सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ ज्ञान है। खुद के अंदर दिया जलाना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आइए हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। आज के इस विशेष दिन आत्मबोध के लिए हम कदम उठाएं। इसलिए कुछ समय मौन हो जाइए, अपने सांसों को अनुभव कीजिए और आत्मा का अनुभव कीजिए जो हमें चेतना और बोध की ओर ले जाता है। और ये आत्म चेतना और आत्मबोध हमें ईश्वरीय आनंद और परम आनंद का अनुभव देता है। आमीन।